अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो जो है एक तरीके से मेरी एनालिसिस है, यूँ कह लीजिए। तो किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया जो है वो तब्दील हुआ है, क्या उसके अंदर होता रहा है और अब क्या हो रहा है। तो एक ऐसी वीडियो मैं बना रहा हूँ जिसके अंदर बड़ा कैजुअल कन्वर्सेशन होगी आप लोगों के साथ। तो चाय-शाय पकड़ लीजिए, कॉफ़ी पी लीजिए और फिर देखते हैं क्या हुआ है। खैर जी, शुरुआत इस तरीके से करते हैं कि हम दौरे हाज़िर यानी कि अभी जो हो रहा है, उसको लेके चलते हैं और फिर पीछे की जानिब जाते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से पीछे से जब हमने आगे आना था, तो हमारे कपड़े पूरे होने थे, वो कपड़े आहिस्ता-आहिस्ता कम होते-होते अब वो ऐसे हो गए कि अल्लाह माफ़ करे। वज़ू जिनके होते हैं वो तो ख़राब हो ही जाएँगे खैर। अभी रिसेंटली ड्रामा चल रहा है। मुझे नहीं पता किस चैनल के ऊपर चल रहा है क्योंकि मैं ड्रामे फ़ॉलो नहीं करता। हालाँकि काम करता हूँ लेकिन ड्रामे फ़ॉलो नहीं कर रहा हूँ। उसमें एक ड्रामे के अंदर कुछ ऐसा दिखाया गया है कि मैरिटल रेप जो है, उसको नॉर्मलाइज़ कर दिया गया। अच्छा जी, ठीक है। मैरिटल रेप क्या है कि मैं आपको बता दूं कि मैरिटल रेप ये है कि शादीशुदा जो जोड़ा है, मियाँ बीवी हैं, तो शौहर जो है वो बेगम का रेप कर देता है। अच्छा, रेप की यहाँ पे डेफिनेशन ये समझ लीजिएगा कि हैविंग सेक्सुअल रिलेशन विद समवन विदाउट देयर कंसेंट, उनकी मर्जी के बगैर आप जब उनसे जिनसी ताल्लुकात कायम करते हैं तो वो चीज़ कहलाती है रेप, या रेप के ज़ुमरे में आती है, जिसको इस्लामिकली ज़िना बिल जबर के नाम से जाना जाता है। अच्छा, ज़िना बिल रज़ा भी होता है, लेकिन खैर हम उस तहकीक में अभी नहीं जा रहे। तो भाई अभी ये हुआ कि जो मुझे क्लिप्स आए और उसके अंदर ये बताया कि जनाब मैरिटल रेप हुआ है और उसको नॉर्मलाइज़ किया गया है, तो वो विदिन 2 डेज़ वो 25 मिलियन से ऊपर चली गई है, उसकी जो हिट्स हैं, व्यूज़ हैं। तो मतलब डॉलर अच्छा खासा गिरा होगा उस चैनल के अकाउंट के ऊपर। ऑब्वियसली फैक्चुअल बात है जी। पॉल डायर की बात मैं अक्सर कोट करता हूँ कि जब बात आती है ना पैसों की, तो अक्सर लोगों का रिलीजन एक हो जाता है। अक्सर लोगों का कह रहा हूँ, सबका नहीं कह रहा। अच्छा, अब ये एक तो ये चीज़ है। दूसरा, अगर हम मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से एक और बात करें तो ये है कि जो उस पे प्रोग्राम्स आ रहे हैं, हमारे टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर जो प्रोग्राम्स आ रहे होते हैं, जो कि हम देखते हैं, मॉर्निंग शोज़ हैं, इवनिंग शोज़ हैं, खबरनामा है, इन्फॉर्मेशन है, तो वो आप देखिए किस तरीके की आ रही है। मतलब मिसाल के तौर पे वो सुबह में वो जो प्रोग्राम करती है औरत आके, क्या प्रोग्राम होता है, किस तरह की वो बातें करती है, उसे रेसिंग कार की बात कर दी कि कब बनाई थी, क्या थी। ज़ीरो एक्यूमेन है, ज़ीरो इन्फॉर्मेशन है, ज़ीरो नॉलेज है। लेकिन चूंकि वो आवाम को हंसी मजाक हल्लड़बाजी में लगाया हुआ है कि हाँ हाँ ही हू चलती रहे, कोई ज़्यादा सोचे नहीं, बस तफरिया मारो, इनको इसमें इंगेज रखो, तो ये ज़्यादा सवाल नहीं उठाते, ज़्यादा बात नहीं करते। बेचारे सुबह जाते हैं ऑफिस, जलीलो ख्वार होते हैं, रात में आते हैं और इस किस्म के प्रोग्राम देखते हैं और सो जाते हैं। तो क्या क्या तरक्की होगी, कौमें कैसे बनेंगी। अच्छा, अब ये तो मॉर्निंग शोज़ की बात हो गई। हम थोड़ा-सा और पीछे चलते हैं। अब मैं आपको टाइम लाइन के ना पीछे की तरफ लेके जा रहा हूँ। 2023 से हैं हम, फिर 2020 के बाद पहले की बात करेंगे, फिर 10 और फिर 9 और फिर 1990, 99 इस तरीके से हम चलेंगे। अच्छा, अब जो ड्रामे की बात है, तो ड्रामे का जो मेन पर्पज़ होता है ना, वो ये होता है कि जो आपकी सोसाइटी है, उसके जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको हाइलाइट करना। बेसिकली मीडिया का काम ये होता है कि आपके जो प्रॉब्लम्स हैं ना, उनको आप हाइलाइट करें, आप उनको लेकर आएँ, अच्छी चीज़ों को भी लेकर आएँ कि हमारे माशरे में अच्छी चीज़ है तो ये भी दिखाएँ। हमारे यहाँ अच्छी चीज़ें आजकल क्या चल रही हैं, वो बेचारा 3 to 1 प्ले को चला रहे होते हैं। वो प्ले है बेसिकली, पिल्ले नहीं है, लेकिन भला हो उस आदमी का, बेचारे बच्चे का, कि उसकी चूँकि एक्सीडेंट ऐसा था, वो 3 to 1 पिल्ले-पिल्ले करके उसने हम सबको पिल्ला बना दिया और वो आराम से डॉलर कमाता हुआ साइड पे हो गया। लेकिन अगेन एक वही बात है कि जो सेगमेंट है, वो उसको अप्रोच भी कर रहा है और वही सेगमेंट जो है, जो लोगों का है, वो उसको फॉलो भी करता है, उसके साथ सेल्फियाँ भी बनवाता है, उसके ऊपर मीम्स भी बनाता है, ठीक है। उससे कुछ अर्से पहले की तरफ चले जाएँ आप, तो जनाब वो पार्टी हो रही है, वो कैसी पार्टी थी कि उस लड़की का जो करियर है वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया, जिसके पीछे पूरी कहना चाहिए ना साइंस थी कि किस तरीके से उस बच्ची को आगे लेकर आया जाएगा और किस तरीके से उसको आगे की तरफ लेके जाके और फिर वो मज़ीद मीडिया के अंदर तरक्की करेगी। खैर, उससे थोड़ा पहले आ जाएँ तो हमारे यहाँ के बहुत बड़े नामी-गिरामी यूट्यूबर हैं, जो कि आजकल सुनने में आया है कि अपनी बेगम की तस्वीरें और अपनी बेगम के इन्फॉर्मेशन के बारे में लगा के अपने कंटेंट को आगे लेके जा रहे हैं। नाम नहीं लूँगा मैं उस बंदे का, क्योंकि उसके कंटेंट में कोई जान नहीं होती। लेकिन हाँ, ठीक है, फॉलोशिप है, एक आवाम फॉलो करती है उसको, क्योंकि उसने वो पाकिस्तान में कल्चर इंट्रोड्यूस कराया था जिसको रोस्टिंग कहते हैं। इस्लामिकली रोस्टिंग गलत है, लेकिन यहाँ पे मैं इस्लाम की बात नहीं कर रहा। इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि अक्सर लोग खड़े हो जाएंगे कि भाई छोड़ यार, तेरी अपनी मूंछें बहुत बड़ी हुई हैं, तो इस्लाम की क्या बात कर रहा है। भाई, मूंछें इसलिए बड़ी हुई हुई हैं क्योंकि एक प्रोजेक्ट चल रहा है, प्रोजेक्ट के काम के सिलसिले में, कंट्रीब्यूशन के सिलसिले में मुझे ये रूप धारना पड़ा है, ठीक है, तो ख्याल कीजिएगा। अच्छा, अब हम चलते हैं 2000 से 2010 तक की अगर हम बात करें, तब भी चूंकि मीडिया इतना स्ट्रांग नहीं था, इतना ज़्यादा स्ट्रांग होल्ड नहीं था, तो तब भी बड़ा कंजर्वेटिव मामला चल रहे थे, तब भी ऐसे ड्रामे आए थे। जबकि कुछ अर्से पहले मैंने उसमें एक ड्रामा देखा था, मेरे बड़े अच्छे साथी हैं जिनके साथ अभी मैंने एक ड्रामा किया है, जन्नत से आगे वो आने वाला है।
तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा ड्रामा बनाया था, गालिबन उसका नाम था क्या नाम था, बोल मेरी मछली। उसका नाम, ड्रामे का नाम था बोल मेरी मछली। बड़ा ज़बरदस्त ड्रामा था। अच्छा, उस ड्रामे में एक जो, वैसे तो कई अच्छे पहलू थे, लेकिन एक बात मुझे नज़र आई उसके अंदर कि वो जो डॉक्टर उसके अंदर किस तरीके से कंसील कर रही है इन्फॉर्मेशन को, और किस तरीके से गुनाह को जो है वो कवर किया जा रहा है, तो ये माशरे में हो रहा है। अब ये सेंसिटिव बात थी जो कि दिखाई गई, विच इज़ अ गुड थिंग। बहुत अच्छी बात है, दिखानी चाहिए थी, हाईलाइट करना चाहिए था, किया गया। किस तरीके से एक आदमी अपनी ज़बान और अपने अल्फाज का जादू जगाते हुए लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करता है, और फिर उस लड़की के बाद उसकी छोटी बहन की ज़िंदगी बर्बाद करता है, जबकि उसकी तीसरी बहन जो है वो घर से नाला होकर मॉडलिंग की दुनिया में निकल जाती है, और उसमें भी मॉडलिंग की दुनिया को बहुत ज़्यादा ख़राब दिखाया गया। देखें जी, बात ये, ख़राब और अच्छे लोग हर जगह मौजूद हैं, ऐसी बात नहीं कि सिर्फ मीडिया में ख़राब है। ज़लालतें जो हैं, खबासतें जो हैं, वो स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, मदारिस और आपके कॉर्पोरेट्स के अंदर भी हो रही होती हैं। बल्कि वो वीडियो चली होगी, कोशिश करूँगा वो क्लिप लगाऊँ, जिसके अंदर वो लड़का जो है, वो आदमी जो है, खबीस आदमी, जो बैंक के अंदर है, और वहाँ की जो कोई वर्कर है उसके साथ उसने बड़ी नाज़ेबा हरकत की, क्योंकि बड़ी वायरल हुई थी। उस बच्चे को, लड़के को फिर उन्होंने नेक्स्ट कर दिया था, हटा दिया था, फायर कर दिया था। खैर, हम चलते हैं 90 से 2000 की दिहाई तक में। तो 90 से 2000 तक की दिहाई में बड़े मायानाज ड्रामे आए। कशकोल आया, उसके अलावा आपका आई थिंक आहन एक ड्रामा, आहन नहीं, आंच एक ड्रामा था शफी मोहम्मद का, बहुत ज़बरदस्त ड्रामा था। इसके अलावा मेरा ख्याल है आपका लव अगर सुनहरे दिन था, बड़ा खूबसूरत ड्रामा था। अल्फा ब्रेवो चार्ली था, बहुत अमेजिंग ड्रामा था। इसी तरीके के, अच्छा, गेस्ट हाउस था, ऐनक वाला जिन था। बड़े आला पाए के ड्रामे थे जी, बड़े आला पाए के ड्रामे थे। उसमें माशरे के जो चीदा चीदा चीज़ें थीं, जो सेंसिटिव हक़ाइक़ थे, उसके ऊपर से पर्दा हटाया गया था। मिसाल के तौर पर कशकोल की अगर हम बात करें, एजाज असलम और तलत मोहम्मद, तलत तलत मोहम्मद नाम है उनका गालिबन, हाँ तलत मोहम्मद, तलत साहब जो, उनका ड्रामा था। और क्या उसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से बच्चों को अगवा करके और गदागरी के पेशे में लगाया जाता है, और किस तरीके से उनसे फ़कीर बना के उनको उनसे भीख मंगवाई जाती है। बड़ा सेंसिटिव बात थी। अब आप उसमें एक बात देखेंगे कि उस ड्रामे में और अभी जो ड्रामा चल रहा है, जिसका मैंने कोट किया आपको, जिसमें मैरिटल रेप हुआ है, गालिबन तेरे बिन नाम है ड्रामे का, उन दोनों में क्या फ़र्क आपको नज़र आएगा कि उस वक्त जो था वो ग्लैमर इतना ज़्यादा नहीं था। मतलब भड़कीले लिबास, खूबशुमा शक्लें, और जनाब यारी खूब लेपा पोती हुए चेहरे, और उसमें इतना मेकअप करने के लिए उसने, मतलब इतना मेकअप था कि किसी ने बड़ी अच्छी बात की मेकअप के ऊपर। उसने कहा कि जनाब, ये जो ब्यूटी पार्लर वाले हैं, इनके लिए जो है ना, दोज़ख में अलग से 10-10 हज़ार गज के प्लॉट हैं, अलग से प्लॉट हैं इन लोगों के लिए, क्योंकि अल्लाह माफ़ करे जो ये करते हैं। खैर, जाने दीजिए, आप लोग अच्छी खासी अक्ल फ़हम रखते हैं। तो उसमें आपको कभी भी ये नज़र नहीं आएगा क्या कि जनाब इतना ज़्यादा भड़कीला लिबास नहीं। सेंसिटिव इश्यूज़ थे, ख़वातीन भी थी टेलीविज़न के ऊपर, ऐसा नहीं था। और तब भी टीआरपीज़ आती थी, तब भी स्पॉन्सरशिपिंग्स आती थी, तब भी एडवर्टाइजमेंट्स आते थे, लेकिन बड़े ही सेंसिटिव मामलात को उठाया जाता था। उससे थोड़ा पहले चले जाएँ आप, तो तन्हाइयाँ, अनकही, वारिस, वो 70s 80s के ड्रामास की बात कर रहा हूँ मैं। मतलब कहीं ग्लैमर इतना ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा, लेकिन लोग देखते हैं। प्रोग्राम था खुदा की बस्ती, उसके बारे में मशहूर था कि जब वो चलता था टेलीविज़न पे, तो मुल्क की सड़कें वीरान हो जाती थी, इस कदर लोग देखते थे। क्योंकि इन्फॉर्मेशन या एंटरटेनमेंट के ऊपर जो था ना, सप्लाई, उसको रोका हुआ था। अब आप सप्लाई बढ़ा दें उसकी, आपने देखें अभी सप्लाई कैसी बढ़ाई हुई है, इतनी शदीद सप्लाई बढ़ी हुई है कि जनाब आपका जो, कोई भी उठा के कभी भी जो है वो मीडिया को उठा के बात करना शुरू कर देता है या देख लेता है। मिसाल के तौर पे आप यूट्यूब पे जाइए, कोई भी ड्रामा लगा हुआ है, आप देख लीजिए, जितनी दफ़ा देखना है देखिए आप। उस ज़माने में ऐसा नहीं था। उस ज़माने में फिर जब ड्रामे देखे जाते थे तो उसका असर रहता था। अभी वो असर रहता नहीं है, क्योंकि वो ड्रामा ख़त्म हुआ, दूसरा शुरू किया, दूसरा ख़त्म हुआ, तीसरा शुरू किया, तीसरा ख़त्म हुआ, एक सीरीज़ शुरू कर दी। तो वो जो सोच का अमल था कि अगर इससे मैंने कुछ सीखा है, तो मैं उसको किस तरीके से अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करूँ, कैसे उस चीज़ को आगे लेकर आऊँ, या वो जो नेगेटिव बात बताई जा रही है उसको मैं कैसे अपने माशरे में अपनी मौजूदगी की वजह से उसको कवर कर सकता हूँ, उसको सही कर सकता हूँ। वो कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आपने एक ड्रामा ख़त्म किया, उसका अभी असर ख़त्म हुआ नहीं, आपने सोचने का एलिमेंट शुरू किया नहीं, आपने दूसरा ड्रामा लगा लिया, तीसरा ड्रामा लगा लिया। तो ये एक ऐसी तसलसल जो बन गया है, वो इतना ख़तरनाक है कि इंसानी ज़हन के लिए वो बहुत ख़तरनाक है। इसलिए देखिए, फ्रस्ट्रेशंस हैं, तलाक़ों की जो कहना चाहिए ना, तलाक़ों का जो रेशो है, जो एक कहना चाहिए तनासुब है, वो बहुत बढ़ गया, बेतहाशा बढ़ गया। माशरे में बेइंतहा अखलाकी बुराइयाँ जन्म ले चुकी हैं, क्योंकि आपने मैरिटल रेप को वो कर दिया, नॉर्मलाइज़ कर दिया।
अच्छा, नॉर्मलाइज़ करने की अलग बात है, फिर आपने शराब-वराब को भी नॉर्मलाइज़ करने की कोशिश की है, किसी-किसी ड्रामे में दिखाया कि जनाब वो शराबी आदमी है, वो सिगरेट पी रहा है, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है। आप ज़रा 70, 80, 90 की दिहाई में देखिए, खुदा ना ख़ास्ता, आप ख़वातीन के कपड़े देख के लगेगा कि जो हमारे घर की काम वाली हैं, उन्होंने कपड़े अच्छे पहने हुए हैं, जो वो टीवी पे हीरोइन आ रही है, उसके कपड़े ख़राब हैं। मतलब दिस वाज़ द लेवल। क्योंकि काम हो रहा था किसके ऊपर? क्वालिटी के ऊपर। काम इसमें नहीं हो रहा था कि यार हमारी क्वालिटी ज़ीरो है, ठीक है ना? मतलब हम कपड़े अच्छे नहीं पहना रहे, लेकिन हमारा जो कंटेंट है ना, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग जाएगा। अब क्या हो रहा है कि कंटेंट की माँ की आँख, कंटेंट गया तेल लेने। अभी खराफात दिखाओ, अभी दिखाओ कि किस तरह ससुर का बहू के साथ अफेयर हो गया, बेटी का जो है वो पता नहीं किसी और के हस्बैंड के साथ हो गया, और बेगम का जो है वो देवर के साथ हो गया। मतलब एक ये, और लोग बड़ा मजे से देख रहे हैं, उसके बारे में बात की जाती है, फिर बताया जाता है। अब आप मुझे एक बात बताएं, ये चीजें जिस घर में देखी जा रही हैं कि ससुर ने बहू के साथ अफेयर कर लिया, अब उस घर में जो ससुर है और उस घर में जो बहू है, वो आपस में नजर ही नहीं मिला पाएंगे, क्योंकि दोनों वो ड्रामा देख रहे हैं। हकीकत बात है ना, मतलब बंदा थोड़ा सा सोचता है कि यार ये चीज़ अभी चल रही थी, अब वो उसकी बेटे की बीवी सामने आ गई, अल्लाह माफ़ करे। ये इसी माशरे के हिस्से को दिखाया गया है। ये किसी, ये मतलब ऐसा नहीं है कि वो कनाडा का कोई ड्रामा दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो पाकिस्तानी लोग हैं, पाकिस्तानी एक्टर्स हैं, पाकिस्तानी कल्चर को दिखाया जा रहा है, लेकिन ये हमारा कल्चर है नहीं भाई, हमारा ये कल्चर नहीं है। वो उसकी बीवी थी, उसने अपने भाई के, उसके भाई के साथ अफेयर कर लिया, शौहर के भाई के साथ, वो भी ठीक है जी। माँ थी, वो कहीं और लगी हुई। मतलब एक इस तरीके की चीज़ों को दिखा के उसको नॉर्मलाइज किया जा रहा है। 1990-92 के अंदर एक फिल्म आई थी वैग द डॉग, वो देखिएगा कि किस तरीके से, क्योंकि वैग द टेल होता है ना कि डॉग खड़ा रहता है, कुत्ता खड़ा रहता है, उसकी दुम हिल रही होती है। उन्होंने कहा मीडिया क्या करता है कि मीडिया वो दुम है, वो दुम को पकड़ लेता है, अब वो पूरा कुत्ता हिल रहा है। वैग द डॉग देखिएगा, फिल्म बड़ी जबरदस्त फिल्म है। 70 की दिहाई में, 80 की दिहाई में जो टेलीविजन प्रोग्राम्स आते थे, उसमें जो कमाल की गुफ्तगू होती थी, उससे बंदा बहुत सीखता था। आज वो गुफ्तगू आप कर नहीं सकते, आप कर लीजिए फिर देखिएगा क्या होगा। इतना सा सेगमेंट है इतनी बड़ी मार्केट में जो शायद वो देखेगा, इतना सा भी नहीं है शायद। क्यों? क्योंकि लोग आजकल हा हा ही हू को देखते हैं कि मेरा दिल ये पुकारे आजा, 3 2 1 पिल्ले, वो रोस्टिंग चल रही है, वो उसकी टांग खींच रहा है, वो उसकी टांग खींच रहा है, लोग उसमें करोड़ों रुपए बना रहे हैं। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो क्या कह रहे हैं कि जनाब सजदा जो है ना, मतलब कबीला गलत कर दिया ना, वो सारा नंबर के ऊपर गेम आ गई, जो जितने ज्यादा व्यूज खींच ले। मैं इस वक्त आपके साथ वीडियो बना रहा हूँ, व्यूज के लिए बना रहा हूँ। क्यों? क्योंकि उसके अंदर मुझे फायदा है। मोटिवेशन क्या है कि यार ये चीजें लोगों को पता होनी चाहिए कि माशरे में ये चल क्या रहा है। आपने अब मीडिया को आज़ाद किया, ठीक है, लेकिन उसकी कुछ लगाम डालनी पड़ती तो बात अच्छी हो जाती। आपने लगाम ही नहीं डाली, आपने पैमरा को बराए नाम रख के और आपने लगा दिया। ठीक है, पैमरा अपना काम कर रहा है, लेकिन वो बेचारा कहाँ तक पकड़ेगा भाई? यूट्यूब के ऊपर लगा दो, कुछ भी लगा दो। गालियाँ आम हो गई हैं, टेलीविजन के ऊपर गाली नहीं देते थे एक ज़माने में बड़ी। आप कभी अगर वो ड्रामा देखें, अशफाक अहमद का था वो, मन चलेगा सौदा, क्या ड्रामा था वो आज आप चला दें, किसी को कख पता नहीं चलेगा। अक्सरियत की बात कर रहा हूँ, कुछ सेगमेंट होगा वो पिक कर लेगा, क्या ड्रामा है, ज़बरदस्त। क्योंकि उसमें रूहानी फ़लसफ़ा, उसमें ज़िंदगी गुजारने का तरीका, ये सब चीज़ें बताई गई हैं, बड़ा ज़बरदस्त ड्रामा है। फिर आपका, जिस तरह मैंने अनकही का नाम लिया, मैंने क्या नाम था उसका, मैं नाम बोल रहा हूँ, देखो यार मुझे बड़ा पसंद है वो ड्रामा, जिसमें शकील हैं और बुशरा अंसारी हैं। यार देखो, आंगन टेढ़ा, आंगन टेढ़ा देखें आप। तो अब ये वो ड्रामे थे यार कि आप उसमें कहीं पे भी आपको ना वो तंग लिबास और भड़कीले मेकअप और ये वो कहीं नजर नहीं आएगा, लेकिन लोग देखते थे यार, लोगों को कंटेंट नजर आता था, लोग कहते थे यार क्या मजे की, क्या एक्टिंग की है इसने। आज लोग क्या करते हैं यार, क्या ड्रेस पहना इसने यार, क्या वो बंदी ने ड्रेसिंग की हुई है, क्या वो, अच्छा सारे लड़के खूबसूरत हैं, मतलब सारे एक्टर्स खूबसूरत हैं। अबे भाई पाकिस्तान में सही है, खूबसूरत मर्द हैं, औरतें हैं, लेकिन क्या सारे खूबसूरत हैं? नेचुरल एलिमेंट गायब हो गया। आप देख लें 70 80 90 की दिहाई में ड्रामे के अंदर जो एक्टर्स आते थे माकूल सूरत होते थे। ये नहीं कि साला चिजल्ड फेस हुआ हुआ उसके पैक्स निकले हुए, ये चीज उसके ब्रॉड शोल्डर्स और ये और वो, एक्टिंग उसको कख नहीं आ रही, लेकिन ये पूरा एक प्रोफाइल बना हुआ है। खवातीन उसको एंजॉय कर रही है, मर्द जो डिफरेंट किस्म के वो भी एंजॉय कर रहा है। तो भाई इसको रोकना पड़ेगा, वरना मामला बड़ा खराब हो जाएगा। फिर वो एक हरीम शाह, अल्लाह माफ करे यार इस औरत का, हरीम शाह के ऊपर उसने पॉलिटिशियंस को नागोचने चबवा दिए। मतलब अगर आप उस बंदी को देखें तो अल्लाह माफ़ करे, मतलब मैं क्या बोलूँ ऑन एयर यार उस बंदी के बारे में, अल्लाह उसको हिदायत दे। वो कहाँ से कहाँ गेम खेल गई है अपना, और लोग उसकी वीडियोस दे मार 4.5 भाई, मिलियंस ऑफ व्यूज हैं, मिलियंस ऑफ लाइक्स हैं, और मिलियंस ऑफ रुपीस की अर्निंग है। तो वो फिर हदीस के जरिए जो बात जाहिर थी कि एक वक्त आएगा कि गलत किस्म की औरतों की इज्जत होगी, पैसे वालों की इज्जत होगी, इल्म वालों की इज्जत नहीं होगी। आज देख लीजिए इल्म वाले कहाँ पड़े हुए। इसलिए कहते हैं जो कीमती लोग होते हैं और जो कीमती किताबें होती हैं वो अक्सर अलग थलग
रेत मट्टी के अंदर पड़ी हुई होती हैं, क्योंकि वो अक्सर लोगों को समझ में ही नहीं आती। आकिल और समझदार इंसान, इल्म वाला शख्स, वो अकेला बैठा मिलेगा आपको, क्योंकि वो बातें ऐसी करेगा, लोग कहेंगे अबे यार पगार है, हटा यार। इसी तरह अच्छी किताबें भी आपको धूल मट्टी में अटी पड़ी मिलेंगी, क्योंकि वो आपको समझ में नहीं आ रही। वो अच्छी किताबें और अच्छे लोग अकेले रह जाते हैं। खैर जी, तो हरीम शाह की मैं बात कर रहा था। इसके अलावा पता नहीं 2-4 और बड़े बड़े टिकटॉकर्स हैं। इनका कसूर नहीं है, इनको बताया यही गया है कि भाई पैसा बनाओगे तो इज्जत है तुम्हारी, पैसा होगा तो इज्जत होगी, पैसा नहीं है तो भाई खुदा हाफिज़, सलाम अलैकुम, बाद में बात करेंगे, टाइम नहीं है अभी। अभी तुम उसको कहते हो 10,000 रुपये या 10,000 डॉलर की मैं डील करने आया हूँ, आपके सामने वो बिछ जाए बंदा, सब कुछ बेच बाज के आ जाएगा। मैं एक फर्जिया बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा। जाहिर बात है जो लोग 10,000 डॉलर घंटे का कमा रहे होंगे उनके लिए तो 10,000 डॉलर की अमाउंट नहीं है, लेकिन वो लोग जो 10,000 डॉलर साल के अंदर नहीं कमा पा रहे उनके लिए बड़ी अमाउंट है। तो फिर सौदे होते हैं ईमान के, सौदे होते हैं किरदार के, सौदे होते हैं ख़ानदानों के, सौदे होते हैं अपनी सकाफ़त के, अपने तहज़ीब व तमद्दुन के। बिकता है सब कुछ। उसने कहा था शायर ने, अरे तुम दाम तो लगाओ, यहाँ तो ईमान बिकते हैं। बिकते हैं ईमान। तो आज हमारा ईमान, आज हमारा सारे का सारा जो हिसाब किताब है वो पैसा हो गया। जो जितने ज़्यादा व्यूज़ देगा उतना ज़्यादा पैसा, उतनी उतनी ज़्यादा इज्जत है, उतनी बड़ी गाड़ी है, रीवो, प्राडो और ये और वो, बाकी सब नेक्स्ट लेवल। तो ये इतना बड़ा ब्लॉग बनाने का मकसद ये था। मैं इसको बीच में एडिट भी करूँगा, कोशिश करूँगा कि कुछ चीज़ें इसमें से निकालूँ या ना निकालूँ, लेकिन लेट्स सी। तो पसंद आया हो तो थम्स अप करके मुझे बताइएगा, और आपके क्या कमेंट्स हैं इस बारे में ये भी बताइएगा। और ये बताइएगा कि हम कहाँ गलत हो रहे हैं और उसको कैसे सही किया जा सकता है, किस तरीके से इसको बदल सकते हैं, किस तरीके से इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर बदल ना भी सकें, इम्प्रूव कैसे करेंगे, क्या वो स्टेप्स होने चाहिए आपके ख्याल में कि हम वो स्टेप्स लें जिसकी वजह से हमारा मीडिया, जो कि मासेस यानी कि पूरी पूरी पाकिस्तान की हर एक आवाम तक पहुंचता है, एक आम इंसान और ख़ास सबके पास पहुंचता है, वो किस तरीके से इसका इस्तेमाल करते हुए अपनी ज़िंदगी को इनफरादी और इज्तिमाई यानी कि इंडिविजुअल और कलेक्टिव वे में कैसे उसको बेहतर कर सकता है। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।